नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम शॉपिफाई ऑर्डर डिटेल्स को नोशन के डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे आप शॉपिफाई को नोशन से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर की पूरी डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रन करता हूं, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रन करता हूं शॉपिफाई पे, और जैसे ही कोई नया ऑर्डर प्लेस होता है तो मैं उसकी डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूं नोशन के डेटाबेस में, ताकि जो भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं उनकी डिटेल्स को मैं एक जगह पे रख पाऊं, अपने डेटा को मैं एनालाइज कर पाऊं और उनको ट्रैक भी कर पाऊं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको मैं आपके लिए ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से, शॉपिफाई को नोशन से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा मतलब सेल होगा तो उसकी डिटेल्स अपने आप जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते कैसा ऑटोमेशन शॉपिफाई और नोशन के बीच में कि जैसे शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर की पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। जैसे कि जिस पर्सन ने भी ऑर्डर प्लेस किया उनका नेम, उनकी मेल आईडी, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, पूरी डिटेल्स आके रिकॉर्ड होंगी नोशन के डेटाबेस पे जैसे शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा मतलब सेल होगा। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से शॉपिफाई को नोशन से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन हुआ है पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड शॉपिफाई ऑर्डर डिटेल्स इन नोशन डेटाबेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होता है तो उस ऑर्डर की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं नोशन के डेटाबेस में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रन करता हूं शॉपिफाई पे, और जैसे ही कोई नया ऑर्डर प्लेस होता है तो उसकी डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं नोशन के डेटाबेस में, ताकि पूरे रिकॉर्ड्स मेरे पास रहें, अपने डेटा को मैं बाद में एनालाइज कर पाऊं और जो भी प्रोडक्ट मेरा सेल हुआ है उसकी डिटेल्स को मैं देख पाऊं। अब देखिए ये जो पूरा ऑटोमेशन है इसको सेटअप करने के लिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी शॉपिफाई, क्योंकि जब तक शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस नहीं होगा तब तक नोशन में कैसे उसकी डिटेल्स आके रिकॉर्ड होंगी। इसलिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी शॉपिफाई। यहां से मैं चूज करूंगा अपने ट्रिगर एप्लीकेशन शॉपिफाई। अब शॉपिफाई में क्या हो रहा है, शॉपिफाई पे नया जो ऑर्डर है वो प्लेस हो रहा है, तो जो मेरा ट्रिगर इवेंट होगा वो होगा न्यू ऑर्डर। जैसे ही नया ऑर्डर प्लेस हुआ इंस्टेंटली जो हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी नोशन, जहाँ पे पूरे ऑर्डर की डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे चूज कर ली नोशन, एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट डेटाबेस आइटम। अब देखिए नोशन और शॉपिफाई दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले शॉपिफाई को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा।
और शॉपिफाई को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने शॉपिफाई के अकाउंट पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, सबसे नीचे क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है नोटिफिकेशंस पे। नोटिफिकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेबबुक्स का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करना आपको वेबबुक्स पे, फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट वेबबुक की बटन पे, और इसके बाद आपको सबसे पहले इवेंट चूज करना है कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में, मतलब किस परिस्थितियों में आप इस वेबबुक यूआरएल को रन करवाना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो था ऑर्डर क्रिएशन। जैसे ही कोई नया ऑर्डर क्रिएट होता है तब मैं चाहता हूं कि जो मेरा वेबहुक यूआरएल है वो काम करने लग जाए। तो जो मेरा इवेंट होगा वो होगा ऑर्डर क्रिएशन, फॉर्मेट हमारा रहेगा जीसन, और इसके बाद पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको मिला था वो हमको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके बाद हमको एपीआई वर्जन सिलेक्ट करना है, तो एपीआई वर्जन हम यहाँ पे लेटेस्ट चूज करेंगे। अब जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो वेबहुक यूआरएल है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है मेरे शॉपिफाई के अकाउंट पे ऑर्डर क्रिएशन के लिए। अब जैसे ही नया ऑर्डर प्लेस होगा डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए नोट में हमको क्या बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या ऑर्डर की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। अभी देखिए पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। तो देखिए अभी हमको यहाँ पे टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है, तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने शॉपिफाई के अकाउंट पे, और देखिए स्टोर को मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। अब कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से मैं बाय करूंगा, इन तीनों में से कोई भी, तो एक नया ऑर्डर प्लेस होगा, और क्योंकि नया ऑर्डर प्लेस होगा तो इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो मान लीजिए मैं ये फोन यहाँ पे बाय करने वाला हूँ, तो क्लिक करूंगा मैं बाय इट नाउ पे, और डायरेक्टली इस फोन को यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी, तो मान लीजिए मेरी ईमेल आईडी है testdemo@pebblitudes.com, कंट्री मेरी इंडिया है, मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट में मेरा यूजर, ये है मेरा एड्रेस A52 रैंडम अपार्टमेंट, सिटी हम यहाँ पे कर देते हैं फिल, सिटी है मान लीजिए हमारी भोपाल, और इसके बाद जो हमारी स्टेट है वो है मान लीजिए मध्य प्रदेश। तो यहाँ से मैं स्टेट भी चूज कर लूंगा मध्य प्रदेश, आप देख सकते हैं स्टेट को भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद एक यहाँ पे हम पिन कोड प्रोवाइड कर देते हैं, तो देखिए पिन कोड भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। फिर हमको क्या करना है, शिपिंग मेथड हमको चूज करना है, तो स्टैंडर्ड रहेगा हमारा शिपिंग मेथड। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पे मैं पेमेंट करूंगा, मान लीजिए कैश ऑन डिलीवरी में कर देता हूँ, और जैसे ही पेमेंट यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा, सक्सेसफुल करूंगा, तो आप देखेंगे इसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। कंप्लीट ऑर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। और जैसे ही हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है इसकी डिटेल्स क्या होनी चाहिए, पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी, और आप देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो यूआरएल है वो बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए ये था हमारा अमाउंट, टोटल अमाउंट 11,210 जो प्रोडक्ट हमने बाय किया था उसका। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखती चली जाएंगी। ये था एड्रेस उस पर्सन का जिनने हमारा प्रोडक्ट बाय किया था, ये था उनका नेम टेस्ट यूजर। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, देखिए A52 उनका अपार्टमेंट एड्रेस था, कैश ऑन डिलीवरी उनने चूज किया था। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये थी उनकी मेल आईडी उस पर्सन की जिनने हमारा प्रोडक्ट बाय किया था। देखिए आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सारी की सारी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है। हमने शॉपिफाई को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। जैसे ही शॉपिफाई पे कोई भी नया ऑर्डर प्लेस होगा डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब देखिए सेम ऑर्डर की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं अब नोशन के डेटाबेस में। तो जो मेरा नोशन का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद नोशन पे। इसके बाद आपको चूज करना है पेजेस, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट पेजेस पे। अब देखिए जितने भी डेटाबेस मैंने क्रिएट करे हैं नोशन पे वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पर जो आज मेरा डेटाबेस है उसका नाम है शॉपिफाई ऑर्डर्स। इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है।
और जैसे ही मैंने अलाउ एक्सेस पे क्लिक किया, हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमारा डेटाबेस है वो हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे फिल करनी है। आप देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे फील्ड्स बनाई थी वो सारी फील्ड्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अब चलिए इनको हम करते हैं फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब शॉपिफाई से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो शॉपिफाई जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्या टाइप करूंगा, प्रोडक्ट प्राइस। तो आप देख सकते हैं प्राइस हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो प्राइस जैसे ही यहाँ पे मैं टाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं हमको हमारा टोटल प्राइस यहाँ पे दिखने लग जाएगा 11,210। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया उस तरीके से। इसके बाद आता है नेम। तो जो हमारे प्रोडक्ट का नेम था वो भी हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो देखिए क्या प्रोडक्ट मैंने बाय किया था, मैंने मोबाइल बाय किया था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली टाइप करता हूँ प्रोडक्ट का नेम हमारा मोबाइल, तो आप देखेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। तो देखिए ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम मोबाइल, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब जो कस्टमर थे उनकी जो मेल आईडी है उसको भी यहाँ पे मैं फिल करूंगा। तो देखिए कस्टमर की मेल आईडी भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, और जो कस्टमर का नेम था वो भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये था हमारे कस्टमर का नेम। फर्स्ट नेम था उनका टेस्ट और लास्ट नेम था उनका यूजर। तो देखिए कस्टमर फर्स्ट नेम था टेस्ट, और इसके बाद इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम है वो भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा सर्च करके। तो देखिए यहाँ पे मैं लास्ट नेम सर्च करता हूँ तो लास्ट नेम भी हमको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो देखिए ये था उनका लास्ट नेम यूजर, इसको मैंने मैप कर दिया है। कंटेंट वाली फील्ड मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। बाकी की पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तो डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर करेगा। तो जो भी नया ऑर्डर प्लेस हुआ है, नेक्स्ट टाइम जब हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा तो जो भी पर्सन का नेम है, उनकी मेल आईडी है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है, वो अपने आप यहाँ अपडेट होगा, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और नोशन के डेटाबेस में पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। तो चलते हैं हम नोशन के डेटाबेस में, रिफ्रेश करते हैं हमारे डेटाबेस को। तो देखिए पूरी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। ये था पर्सन का नेम, टेस्ट यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था प्रोडक्ट का नेम और ये था प्रोडक्ट का प्राइस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया फैब्रिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे शॉपिफाई पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर करेगा और ऐड कर देगा नोशन के डेटाबेस में। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारे स्टोर पे और इस बार कुछ डिफरेंट चीज मैं यहाँ पे बाय करके देखता हूँ और उसकी डिटेल्स में ऐड करके देखता हूँ कि क्या यहाँ पे नोशन के डेटाबेस में वो डिटेल्स ऐड हो पा रही हैं या नहीं। तो देखिए वापस चलते हैं हम स्टोर पे और इस बार कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट मैं बाय करता हूँ। मान लीजिए ये चेयर यहाँ पे मैं बाय करता हूँ इस बार। तो ओपन करता हूँ इसको, क्लिक करता हूँ बाय इट नाउ पे और डिटेल्स भी इस बार मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए इस बार जो मेरा नेम है वो है डेमो टेस्ट, ये है मेरी मेल आईडी admin@fabrictubes.com, कंट्री मेरी इंडिया है, ये है मेरा एड्रेस, सिटी है मान लीजिए इस बार मेरी इंदौर, और इसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे स्टेट को भी चूज करूंगा। तो देखिए स्टेट मेरी क्या होगी, स्टेट है मान लीजिए मेरी मध्य प्रदेश और पिन कोड हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये है मेरा पिन कोड, एक डमी पिन कोड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। कैश ऑन डिलीवरी पे मैंने क्लिक किया है और जैसे ही मैं कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, सक्सेसफुली ऑर्डर को यहाँ पे प्लेस करूंगा, तो इंस्टेंटली क्या होना चाहिए, नोशन में डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जानी चाहिए जैसे ही हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रिफ्रेश पे क्लिक किया है पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इस बार जो कस्टमर का नेम है वो है डेमो टेस्ट, ये उनकी मेल आईडी,
प्रोडक्ट का नेम चेंज हो चुका है चेयर और ये था प्रोडक्ट का प्राइस 2950। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो इंस्टेंटली और सक्सेसफुली काम कर रहा है। अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।